नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी। आज हम आपके साथ हैं चंडीगढ़ में, जहाँ पे गदा स्पोर्ट्स की नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है। और आज हमारे मेहमान हमारे साथ आपको बताएंगे गदा स्पोर्ट्स के बारे में कि गदा स्पोर्ट्स कहाँ तक पहुँच चुका है और ये गेम का क्या पहचान है। तो जानते हैं सर, सबसे पहले आप काल देशना को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं राकेश शर्मा, अध्यक्ष गदा स्पोर्ट्स एसोसिएशन चंडीगढ़। आप सभी का 12वें नेशनल गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2024-25 में चंडीगढ़ में स्वागत है। जैसा कि सिटी ब्यूटीफुल है, आप यहां आके अपने आप को ब्यूटीफुल सिटी में इस चैम्पियनशिप के साथ हमारे साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद और आभार। सर, मैं जानना चाहता हूं कि ये गेम एक अलग ही है गदा स्पोर्ट, और मेरे ख्याल से बहुत कम खेला जाता है। तो इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ये गेम आगे बढ़े और विश्व में इसका नाम हो? सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय सभ्यता की तरफ चले। रामायण काल में भगवान हमारे हनुमान जी ने गदा उठाया था, उनका प्रमुख शस्त्र था। महाभारत में महाबली भीम। और जब भारतवर्ष की हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में खेला जाने लगा है। और जहाँ तक चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में गदा स्पोर्ट्स एसोसिएशन चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन से एसोसिएट हो चुका है। और हम लोग एक प्रयास में हैं कि इसे नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, जो हम राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन से बातचीत चल रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक हम लोग की चिट्ठी जा चुकी है। उनसे मिलने का समय लिया है कि इसे ओलंपिक एसोसिएशन में शामिल किया जाए, ताकि गदा एसोसिएशन देश विदेश में अपना नाम कमा सके और पूरे दुनिया में जो हमारी मार्शल आर्ट पद्धति की बात करें गदा एसोसिएशन की, ये फैल सके। जी सर, गदा स्पोर्ट्स में ऐसा क्या है कि लोग इस गेम को अपनाएं और सीखें? देखिए, सबसे जो प्रमुख है कि इसके साथ बल जुड़ा हुआ है। जो बच्चों में आज के समय में क्या हो रहा है कि नेट पे, फ़ोन पे, कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, तो घरों से बाहर आएंगे, जो जिम में जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले कठिन शारीरिक परिश्रम की ज़रूरत है, गदा उठाने की ज़रूरत है। और हम जो मार्शल आर्ट जो भारत ने दुनिया को दिया है, उसमें गदा स्पोर्ट्स को शामिल करने की ज़रूरत है। सर, आप हमारे साथ आए, आपने हमारे चैनल से इतनी बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप गदा स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में, देश दुनिया में इसी तरह बढ़ाते रहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना न्यूज़ चैनल। आज हम आए हैं चंडीगढ़ में 12वीं नेशनल गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में, और आज हमारे साथ हैं गदा स्पोर्ट्स के जन्मदाता यानी कि फाउंडर चितरंजन सर जी, जो हमारे सवालों का जवाब देंगे। सर, आप नेशनल चैम्पियनशिप करा रहे हैं और इसमें क्या रिस्पांस मिल रहा है गदा स्पोर्ट्स को? कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं और काल देशना चैनल का कि वो इस तरह से कवरिंग के लिए आए हैं हमारी चैम्पियनशिप में। रिस्पांस हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि इस खेल को जैसे कि पहले कभी कोई जानता ही नहीं था। जब 2011 से हम लोग लगातार इस पर वर्क कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका रिस्पांस बढ़ रहा है। और जब से चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन ने इस खेल को और चंडीगढ़ एसोसिएशन को मान्यता दी है, तब से जो है और ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ने लगे हैं। उनको लगने लगा कि हाँ, इस खेल में भी बच्चा अपना फ्यूचर बना सकता है। तो सर, इस चैम्पियनशिप में कौन कौन से स्टेट आए हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल जो स्टेट हैं, चंडीगढ़ है, हिमाचल की टीम है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश और अपना महाराष्ट्र की टीम आ चुकी है। और कुछ टीमें जो हैं अभी रास्ते में हैं, जो कि नहीं आई हैं। जैसे झारखंड की टीम अभी पहुंच नहीं पाई है। तेलंगाना और तमिलनाडु से भी प्लेयर जो हैं वो आ रहे हैं खेलने के लिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि लोग बाग गदा स्पोर्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं? इच्छा उनकी क्या है कि क्या सीखना उनके लिए फ़ायदेमंद है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अन्य खेलों की भांति ये खेल भी उस लेवल पर पहुंचेगा कि इसको खेलने से बच्चा अपना फ्यूचर बना सकेगा। सबसे पहली तो बात है कि ये एक मार्शल आर्ट है जी। अब जनरली अगर कहीं किसी बच्चे की कोई स्ट्रीट फाइट ही हो जाए और उसके हाथ में कुछ भी भारी चीज़ हो, तो वो उससे अपना आत्मरक्षा कर सकता है। यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हाथ में जो बच्चा गदा चला सकता है वो लाठी बड़ी अच्छी चला सकता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो इसका बेनिफिट है ही फिज़िकली। दूसरा ये कि कैरियर वाइज हम लगे, जैसे आज चंडीगढ़ ओलंपिक से मान्यता मिली है, फिर हम कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट्स में भी ये गेम आए,
अलग अलग तरह के जैसे सरकारी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें भी वो भी मान्यता दें इस खेल को, ताकि जब कभी कोई वैकेंसीज़ निकले या जॉब निकले और उनकी डिपार्टमेंट्स की अपनी टीम हो जो कि गदा स्पोर्ट्स खेलती हों, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी। तो इस समय गदा स्पोर्ट्स पे आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कि ये स्पोर्ट्स आगे बढ़े, लोगों तक पहुँचे, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे? क्या इंटरनेशनल के लोग भी गदा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? इसके बारे में क्या आप हमारे दर्शक को बताएंगे? हाँ बिल्कुल, जो लोग देखते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, अन्य माध्यमों से, करीब 19 देशों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। जो कि यू कैन से कि वो प्रतिनिधि हैं हमारे गदा स्पोर्ट्स के अपनी कंट्रीज़ में। और इस टूर्नामेंट के बाद हम एक इंटरनेशनल लेवल का भी टूर्नामेंट करवाने का हमारा विचार बन रहा है कि हम इस पर जल्दी से बैठक बैठाएंगे, कि उसको करेंगे हम ऑर्गेनाइज़। और वो देखना है कि हम नेपाल में या इंडिया में या फिर हम श्रीलंका में करें, क्योंकि वहाँ के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे टच में हैं, हमारा जो इस पर वार्ता चल रही है, और ये हम जल्दी करेंगे। आप कह सकते हैं अगर मान लो हमारा श्रीलंका में ही होता है तो रामायण के बाद में गदा युद्ध हम ही करवाएंगे श्रीलंका के अंदर, अगर होता है तो। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया ओलंपिक में क्या गदा स्पोर्ट्स के आने के चांस हैं? हाँ बिल्कुल होगा, और होना चाहिए। ये तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सोचना चाहिए कि जब हम परंपरागत खेलों को बढ़ावा देते हैं, इससे पुराना परंपरागत खेल कौन सा हो सकता है? अरे ये सदियों पुराना खेल है, जो कि भारत में मार्शल आर्ट है, युद्ध कला है, तो ये सबसे पुरानी है। तो भारतीय ओलंपिक संघ से मैं तो यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस खेल को मान्यता दें, ताकि हमारी जो राष्ट्र भावना है वो भी हर बच्चे के अंदर सुदृढ़ हो और मजबूत बने। सर, आपके माइंड में क्या कैसे आया कि ये स्पोर्ट्स, गदा को आप स्पोर्ट्स में कन्वर्ट कर लें? ये कहाँ से आपको आइडिया आया? क्या आप बताएंगे हमारे दर्शक, क्योंकि एक अजीब ही अलग ही खेल है, एक अनोखा खेल है। हाँ, बड़ा एक मैं संक्षिप्त में आपको इसका इतिहास बता देता हूँ जी। क्योंकि बचपन से हम भी हनुमान जी के भक्त रहे हैं और गदा का हमें बड़ा शौक़ था जी। जब कहीं मेले में जाते तो मैं गदा खरीद लेता था। अब मैं ये भी सोचता था कि जैसे रामायण महाभारत में 3 या 4 तरह के हथियार यूज़ किए जाते थे। एक भाला, वो आज ओलंपिक्स में है, और तीरंदाजी वो भी ओलंपिक्स में है, तलवारबाजी वो भी फेंसिंग के रूप में ओलंपिक्स में है। गदा को क्यों नहीं होता? जी। तब उतनी नॉलेज नहीं थी, पर दिमाग में ये बात थी। जब हम मार्शल आर्ट सीखने लगे तब भी ये बात रही, और मैंने एक बार इसकी शुरुआत की भी, तब प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाए। फिर उस प्रयास को जिन लोगों ने जाना कि मैंने ये कोशिश की कि गदा का भी खेल ईजाद किया जाए, फिर वो मुझे एक टूर्नामेंट में मिले। उन्होंने कहा, हमारे थे इंद्र सेन टांग जी थे, उन्होंने कहा भाई सर आप ये करने वाले थे? मैंने कहा हाँ भाई करने वाले थे। कहते हैं आप कीजिए इसको, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो हमने फिर 2011 में इसकी फेडरेशन बनाई, रजिस्टर्ड करवा के उसको हमने काम शुरू कर दिया। और 2011 में 30-31 दिसंबर को श्री गंगानगर में प्रथम इसका हमने राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट करवाया गदा स्पोर्ट्स का। तो उस समय भी देखिए, आप बता रहे हैं कि बड़ी विचित्र सी वो लगती है। विचित्र इसलिए लगती है क्योंकि गदा तो थे ही नहीं। अगर हम धातु से बने मेटल के गदा यूज़ करें तो बच्चों को चोट लगेगी, वो तो खेल नहीं हुआ। अब खेल को इसको कैसे बने कि हमें गदा चाहिए जिनसे खेला जा सके, बिल्कुल मैच करवाया जा सके। अब उसके लिए हम जो स्पोर्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, दिल्ली में भी बैठे काफ़ी सारे, सबके पास गए, लेकिन किसी ने बनाने से हमें उनकी समझ में नहीं आया एक्चुअली कि बनाया कैसे जाए। फिर ये सोचते सोचते एक दिन मन में खुद ही आता है, बहुत सोचने समझने के बाद में, कि चलो पूरा गोल नहीं पर गदा तो बनाया जा सकता है। तो वो गदा बनाया हमने। बल्कि जब हमारा नेशनल टूर्नामेंट हम घोषित कर चुके थे भाई इतनी तारीख को हो रहा है, उसके बाद गदा बनाना, आप यकीन कीजिए कि 10 गदा मैंने बनाए अपने हाथ से। और वो हमारे एक संगी हैं साथी, उनकी छत के ऊपर मैं गदा बनाता था। 10 गदा मैंने बनाए। पहले एल्यूमिनियम की रॉड खरीदी, फिर उस पर वेल्डिंग करवाई। वेल्डिंग करवाने के बाद सोचा कि कहाँ कहाँ आप इस पर हम लगा सकते हैं जिससे कि जो गोला है वो निकले ना। वो 10 गदा बना के हम फिर राजस्थान ले गए। और रास्ते में जब हमारी चंडीगढ़ से 10 बच्चों की टीम गई थी, हर एक के हाथ में एक गदा था।
स्टेशन पे रास्ते में जो भी लोग देखते थे वो कहते थे बानर सेना कहाँ से आ गई। तो बड़ा अजीब लगता है, 10 बच्चे जा रहे हैं, 10 के हाथ में गदा है ना। तो वो पहली शुरुआत थी गदा की। फिर ये थोड़ा सा हमने इसकी कटिंग करने के लिए कुछ डाई कटर बनवाए, फिर उसको थोड़ा गोलाई में लेके आए, वो चलता रहा, क्योंकि हर साल राष्ट्रीय स्तर की हम करवाते ही करवाते हैं। जब हमारे अध्यक्ष मिलिंद लक्ष्मीकांत पाटिल जी बने, फिर विचार किया हमने कि इसको हम डाई बनवाई जाए इसकी। तो उनके सहयोग से हमने फिर डाई बनाई, और डाई बना के आज वो गदा हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके हाथ में है, जैसा कि तस्वीरों में हम हनुमान जी के हाथ में देखते हैं। बड़ा मतलब संघर्षपूर्ण है इस खेल को, और अभी भी हम कह नहीं सकते अभी भी, क्योंकि हमें जहाँ लगता है इस खेल में सुधार की ज़रूरत है, और इसको आकर्षित बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसको जिससे कि इंजरी और कम से कम हो, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं उस पर। सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कालदेशना, धन्यवाद कुलदीप जी। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़ चैनल, जिसमें आज हम गदा स्पोर्ट्स के नेशनल चैम्पियनशिप चंडीगढ़ में आए हुए हैं, और हमारे साथ है गदा स्पोर्ट्स के इंटरनेशनल टेक्निकल डायरेक्टर प्रमोद कटारिया जी, जो हमारे इंटरव्यू में हमारे सवालों का जवाब देंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारे कालदेशना न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद कुलदीप जी, और मैं स्वागत करना चाहूँगा आपके कालदेशना न्यूज़ चैनल का भी, जो हमारे गदा स्पोर्ट्स की खबरें हैं हमेशा दिखाता रहता है। बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल आपका, और आप लोग प्रोग्रेस करें। धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गदा स्पोर्ट्स जब आया था तो उसमें किस तरीके की टेक्निक आपके दिमाग में आई कि इसके पॉइंट इस तरीके से होने चाहिए, या किस तरीके से इसमें पॉइंट मिलते हैं, पेनल्टी मिलती है, उसके बारे में हमारे दर्शक को आप विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि एक हिंदुस्तानी भारतीय हूँ और भारत की जो परंपराएं हैं उनको मैं मानता भी हूँ, और जैसे हमारे जो पारंपरिक जो कलाएं चलती रही हैं, पहले हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अलग अलग तरीके के हथियारों का यूज़ किया है। जैसे कि पत्थर के हथियारों भी बनाए उन्होंने, और रामायण महाभारत काल में आप लोग देखेंगे तो अलग अलग तरह के हथियार चलते थे, जैसे भाला हो गया, तलवार होगी, धनुष हो गया, इस तरीके से, और वो सारे के सारे ओलंपिक्स में हैं। बस उन्हीं को देख के ही हमारे माइंड में आया कि नहीं भी गदा जो है वो भी ओलंपिक्स के अंदर होना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले 2011 के अंदर, जैसे बताया कि हमारे जो नेशनल के जनरल सेक्रेटरी उन्होंने बताया था कि 2011 में जब इस गेम को लॉन्च किया तो टेक्निक्स की जब बात आई तो हम लोगों ने उसी तरीके से जैसे पारंपरिक हमारा चलता रहा है पहले, कि रामायण महाभारत में किस तरीके से भीम, दुर्योधन, ये बाली, सुग्रीव, हनुमान जी हमारे हैं, किस तरीके से युद्ध से लड़ते थे, उनको देख के ही हमारे माइंड में ये टेक्निकें बनाने का आया। और उन्हें हमारे वो पूर्वज भी हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, उन्हीं के अनुसार जो टेक्निकें चलती थी हमने उनको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया है, ताकि हमारे देश का ये परंपरागत जो खेल है ये विदेशों तक पहुंच पाए। क्योंकि इस गेम को पहचानने की ज़रूरत नहीं है, गदा को देखते ही हर लोग समझ जाते हैं कि भाई ये गदा स्पोर्ट्स है। टेक्निक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसे हम लोग गदा का यूज़ करते हैं, गदा के हम लोग 3 पॉइंट देते हैं, और किक इसमें अंदर जब मारते हैं तो उसका एक सिंगल पॉइंट दिया जाता है। इस तरीके बिल्कुल ईजी तरीके का हमारा ये गेम है। ईजी इसलिए हम लोगों ने इसको बनाया है ताकि हर गांव में, जैसे कुश्ती कबड्डी मेलों में होता है, तो उस मेलों में भी हमारे इस जो ये गेम है वो पनपे, और हर घर तक ये गेम पहुँचे, ताकि, और जब घर तक पहुँचेगा तो आगे भी हमें संभावना कि ओलंपिक्स तक भी हमारा ये गेम पहुँचेगा। और उसके लिए मैं भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि 2019 में भी हम लोगों ने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ओलंपिक्स में हमारी फाइल लगी हुई है, और अभी तक लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी। वो रिसीविंग भी हमारे पास है। कई बार हम लोगों ने प्रयास भी किया कि हमारा ये जो पारंपरिक गेम है ये विदेशों तक पहुँचे। हम चाहते हैं कि भारत की गदा है ये विश्व में लहराए। जी, तो क्या कारण हो सकता है कि फाइल लगने के बाद भी फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? सर, इसका कारण तो जिनको हमने फाइल दी है वही बताए हैं,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे गेम हैं बिल्कुल नए बने, पिछले मैं 10 साल से लगभग मैं देख रहा हूँ कि आते ही सीधे स्कूल गेम्स के अंदर वो लोग उसको अप्रूवल मिल जाती है। लेकिन हम लोग अपने बेस पे सारे हमारे अलग अलग स्टेट के जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियली मदद करते हैं और उससे हमने इस गदा का निर्माण भी करा। हमारे डाई वाली हमारे पास गदा है और मैं धन्यवाद सबसे पहले जो चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन है उसका भी करना चाहूँगा कि हमारे इस चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन ने हम गदा स्पोर्ट एसोसिएशन चंडीगढ़ को अप्रूवल दी है। तो मेरा निवेदन है कि भाई हमारा जो गेम है नेशनल तक कम से कम नेशनल ओलंपिक है या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल दे हमारे गेम को, ताकि हम इसको हर यहीं से नहीं विदेशों तक इसके नियम पहुंचा पाएँ। और सबसे मुख्य चीज़ एक और भी है, जैसे कि मैंने पारंपरिक की बात करी कि इसके जो नियम है वो बिल्कुल हिंदी में है, सारे के सारे हिंदी में है। इसमें एक भी हम लोगों ने इंग्लिश में या दूसरी भाषा में इसका हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। सारे के सारे इसके नियम हैं वो सारे हिंदी में है, तो इसको समझना भी बहुत आसान है सारे। और भी इसके अंदर चेंजमेंट, जैसे अभी हमारी रूल बुक 2 लॉन्च हो चुकी हैं। कुछ नियम हम लोगों ने पहले रूल बुक में बनाए, उसके बाद हम रूल बुक सेकंड लॉन्च करी और इसी के साथ ही हम लोग हमारे जैसे जो पूरी टेक्निकल कमेटी है वो इसमें लगातार वर्क करती रहती है, ताकि नए नए नियम इसके अंदर और अच्छे मॉडिफाई होके और नई टेक्निक इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर पाएँ। जी, ये जो चैम्पियनशिप गदा स्पोर्ट्स की नेशनल हो रही है चंडीगढ़ में, इसमें क्या रिस्पांस आया है? क्या लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि जब से अदर स्टेट को पता चला है कि भी चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन ने इसको अप्रूवल दी है, तो सारे स्टेट इसके अंदर पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। अभी स्टेट की लगभग सभी की हो चुकी। हमारे पास यहाँ महाराष्ट्र से भी हमारे पास टीम आई हुई है, हमारे पास तमिलनाडु की भी हमारे पास टीम है, यूपी की, मध्य प्रदेश से भी, हरियाणा से भी, चंडीगढ़ से भी, अलग अलग स्टेट से हमारे पास टीमें आई हुई हैं सर। और बहुत इंटरेस्ट लेके बच्चे इसको खेलते हैं, बड़ा मतलब इंटरटेनमेंट करते हैं। इसमें ये नहीं कि भाई कोई कम्प्लेक्स है, इस तरीके का मामला नहीं है, इंटरटेन करके खेलते हैं सारे बच्चे इसके अंदर। जी सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमारे लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। आपने जो है हमारा इंटरव्यू भी लिया और हमारे गेम को प्रमोट कर रहे हैं लगातार, और लंबे समय से आप प्रमोट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज गदा स्पोर्ट्स नेशनल चैम्पियनशिप में हमारे साथ हैं एमपी के जनरल सेक्रेटरी, जो कि इस चैम्पियनशिप में आए हैं। आज हम उनसे सवाल जवाब करेंगे कि उन्हें यहाँ आके कैसा लगा। सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं रामकिशोर सोनी, गदा स्पोर्ट्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश का महासचिव हूँ, और हमारी टीम ने आज चंडीगढ़ में आकर राष्ट्रीय 12वीं गदा प्रतियोगिता में भाग लिया। और गदा स्पोर्ट्स को देखकर हम बड़े उत्साहित और रोमांचित हैं, क्योंकि इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सर, आपको यहाँ आकर कैसा लगा कि ये खेल जो है आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा? निश्चित रूप से ये खेल आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारा पौराणिक खेल है और स्वयं हनुमान जी के माध्यम से बच्चों को अगर बल, बुद्धि और शक्ति का परिचायक है, तो माता पिता खुद चाह रहे हैं कि ये गेम बच्चे खेलें। और चूँकि ये चंडीगढ़ ओलंपिक से मान्यता प्राप्त है और आने वाले समय में राष्ट्रीय ओलंपिक से भी मान्यता प्राप्त होने जा रहा है, तो अतिशीघ्र ये गेम पेरेंट्स बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने बच्चों को बलशाली और उत्साह और उमंग से भरपूर कर रहे हैं। सर, आपको क्यों लगता है कि बच्चा गदा स्पोर्ट्स को खेले, इसे सीखे, आगे बढ़े? से क्या बेनिफिट्स है गदा स्पोर्ट्स से, वो आप हमारे दर्शक को बताएंगे? पहले तो इसमें देखिए, मानसिक और शारीरिक बल का परिचायक है ये गेम, और बच्चा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और अपनी स्फूर्ति, चीते के समान शक्ति का परिचायक देकर इस गेम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। जी, आप 12वीं नेशनल गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में आए हैं, आपको यहाँ आके कैसा लगा? ये क्या यहाँ पे व्यवस्था सारी सही है? किसी चीज़ की कमी है तो क्या है कमी, वो आप हमारे दर्शक को बताएंगे? बड़ी चीज़ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। रुकना, खाना, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। महासचिव राष्ट्रीय गदा स्पोर्ट्स फेडरेशन के, उन्होंने बहुत ही अद्भुत यह व्यवस्था की है। इतनी ठंडे के बाद भी इतने शानदार जानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये प्रतियोगिता हो रही है, और हमारे हिसाब से हमें कहीं कमी कोई नज़र नहीं आ रही है। सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपसे बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ के बारे में हमें पता चला, और आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के कोच चारुलता जी हैं, जो अपनी टीम लेकर
चंडीगढ़ 12वीं नेशनल गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में आई हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा। मैम, अपने बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं चारुलता सूर्यवंशी महाराष्ट्र की कोच हूँ तथा नासिक विभाग जो है वो पूरा विभाग मेरे अंडर आता है। मेरे अंदर 5 ज़िले हैं, नगर, धुलिया, जलगांव, नंदुरबार और नासिक। ये 5 डिस्ट्रिक्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं वहाँ से हूँ जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी का जन्म नासिक में अंजनी जो है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और ये अंजनी गांव जो है वो नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास है और मैं वहाँ से हूँ। तो आज मैं यहाँ पे मैं अपने महाराष्ट्र से 17-18 स्टूडेंट्स यहाँ पे लेकर आई हूँ जो नेशनल के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ आकर अच्छा लगा और यहाँ की व्यवस्था अच्छी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप गदा स्पोर्ट्स को महाराष्ट्र में कब से आपने सिखाना स्टार्ट कर रखा है, कितना टाइम हो गया? जी, मैं गदा स्पोर्ट्स को महाराष्ट्र में 2017-18 से मैं जुड़ी हुई गदा के साथ और गदा स्पोर्ट्स से मेरे 32 स्टूडेंट्स स्टेट खेले हुए हैं और 17 स्टूडेंट जो है वो नेशनल खेल चुके हैं। तो गदा स्पोर्ट्स में आपको कैसा लगा कि ये गेम किस तरीके का अच्छा है, ये आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में आप बताइए। जी सर, ये गेम जो है ये अपना पौराणिक गेम है और ये वाकई में बहुत अच्छा है और आगे चल के इसमें बहुत से चेंजेस करके हम इसे बहुत सुधार कर सकते हैं और आगे के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसमें एज ग्रुप के साथ वेट कैटेगरी भी है। अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो 10 साल के बच्चे वहाँ पे जो है वो 15 उनका वेट 15, 20, 25 इस तरह वेट ग्रुप होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें खेल सकते हैं, तो उनको चांसेस बहुत ज़्यादा है आगे जाने के। तो आप नेशनल चैम्पियनशिप में आए हैं चंडीगढ़, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? सब कुछ ठीक है? अगर इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी सर, बहुत अच्छा है, ठीक है यहाँ की व्यवस्था। खाना अच्छा था, रहने की भी सुविधा अच्छी की हुई है और ट्रैवलिंग फैसिलिटी जो है वो भी अच्छी दी हुई है हमें। धन्यवाद, आप हमारे कालदेशना चैनल से जुड़े, आपने हमारे जवाब दिया हमारे सवालों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज हम आए हैं 12वीं नेशनल गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में चंडीगढ़ और हमारे साथ है हरियाणा के प्रेसिडेंट जो कि हमारे सवालों का जवाब देंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे कालदेशना न्यूज़ चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनी भाई जी, और मैं आशा करता हूँ आपका चैनल ऐसे ही फूले फले और ऐसे ही आप लोगों का इंटरव्यू लेते रहें। सर, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर, आपने जो चैनल स्टार्ट करा है, मैं काफ़ी बार आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका चैनल आगे तक चले। सर, आप गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है, क्या ये स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्यों, ये हमारी जो महाभारत से चलता आ रहा है युद्ध, उसमें गदा था और आज हमने देखा कि धनुष का भी आर्चरी बना दिया और भाला का, आप नीरज चोपड़ा को जानते हो, ओलंपिक में मेडल लेके आए, और तलवार का फेंसिंग बना दिया। तो गदा तो एक ऐसी चीज़ है हनुमान जी का जो पॉपुलर ही आना चाहिए था और अब नहीं, इससे पहले ही आना था। पता नहीं हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने क्या डील करी क्या नहीं, पर मैं आशा करता हूँ जैसे अभी चंडीगढ़ ओलंपिक ने गदा को मान्यता दी है, ऐसे ही हरियाणा को आने वाले टाइम में मिल जाएगी। और आने टाइम में हमारी मिनिस्ट्री से बात चल रही है हमारे सर की, तो मिनिस्ट्री में भी हमारा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये स्पोर्ट्स को जो कि गदा है उसे स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करने में खिलाड़ियों का क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्यों सीखे? क्योंकि इससे शारीरिक सख्ता तो और बढ़ेगी, बल्कि अगर ये स्कूल गेम में आता है तो बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, ग्रेडेशन होगा और बच्चा आगे जाकर स्पोर्ट्स कोटे से लग सकता है। जी, आप गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप के लिए चंडीगढ़ आए हैं
तो आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लग रही है? किसी चीज़ की कमी है या सब चीज़ ओके है, अच्छे से व्यवस्था कराई गई है? बहुत अच्छा व्यवस्था कराई गई है। हमारे चित्रेंद्र सर ने बच्चों को खाना भी दिया है और रहने के लिए कमरे भी अलॉट किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा है मेरे को। और मैं यही चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आएँ। काफ़ी स्टेट आई हैं, मैं भी हरियाणा से आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ के। और ये अपना जो बच्चा खेलेगा, स्टेट हो चुका है हमारा हरियाणा में, अभी नेशनल खेलने आ रहे हैं बच्चे। हमारे 20 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हरियाणा से, और अभी हमारे जो बच्चे सुबह और आएंगे, तो हमारा बड़ा अच्छा लगा है मैं आके। सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरे को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना न्यूज़। आज हम आए हैं 12वीं गदा स्पोर्ट नेशनल चैम्पियनशिप चंडीगढ़ में, और आज हमारे साथ दिल्ली के डायरेक्टर हैं, गदा स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। आज उनसे हम बात करेंगे, सवाल करेंगे और वो उसका जवाब देंगे। चलिए बात करते हैं डायरेक्टर से, दिल्ली के। सर, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, मेरा नाम विनोद हांडा है और अभी मैंने जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया है इनको। गदा स्पोर्ट्स के जो मिस्टर चितरंजन जी हैं प्रेसिडेंट, तो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे, हाँ, फाउंडर हैं जो, तो आज फर्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। काफ़ी रिस्पांस है, काफ़ी स्टेट्स आई हैं इधर पार्टिसिपेट करने के लिए, और आज फर्स्ट डे है, कल सेकंड डे है, कल देखते हैं क्या होता है आगे। जी सर, आप गदा स्पोर्ट्स को ज्वाइन करे हुए कितना समय हो गया आपको, कितना टाइम हो गया? गदा स्पोर्ट ज्वाइन किया अभी जस्ट 2-3 महीने से ही मैं टच में हूँ उनके गदा स्पोर्ट्स के लिए। और मैं वैसे तो ताइक्वांडो 44 ईयर से कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है गदा स्पोर्ट्स के अंदर। और रिसेंटली अभी इनका चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएशन भी हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि वो जितनी जल्दी हो सके इनको दिल्ली ओलंपिक कमेटी से भी जो है एफिलिएशन मैं अपनी वहाँ करवा पाऊँ। आप नेशनल चैम्पियनशिप चंडीगढ़ आए हैं, आपको कैसा लगा? मतलब यहाँ व्यवस्था सही है, प्लेयरों के लिए अच्छी व्यवस्था है? मैं काफ़ी सालों से कंपटीशन में जा रहा हूँ, बट यहाँ आके मैंने देखा है बहुत नीट क्लीन और एकदम से वेल ऑर्गेनाइज कंपटीशन हो रहा है। टाइम टू टाइम सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। काफ़ी टीमें आई हैं, थोड़ा सा मौसम ज़रूर कोल्ड है, अदरवाइज बाकी सब अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है ये स्पोर्ट्स आगे बढ़ पाएगा, इसमें लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे? 101% करेंगे, क्योंकि ये एक नई आर्ट है और हमारे उससे जुड़ी हुई है, तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है अनूप आनंद जी की कृपा होगी और इंडियन ओलंपिक कमेटी से भी इसको एफिलिएशन जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना न्यूज़। आज हमारे साथ हैं यूपी के गदा स्पोर्ट्स के चैंपियन, जिन्होंने यूपी का नाम रोशन करा है। इन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीत के अपने स्टेट का नाम रोशन करा है, अपने देश का नाम रोशन करा है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं कि इनको कैसा लगा जीतने के बाद। बताइए, आप चैंपियनशिप में आए, आपको कैसा लगा? चैम्पियनशिप में आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी तो, क्योंकि ये जो था मेरा पहली चैम्पियनशिप थी गदा की, जिसमें मेरा गोल्ड आया है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे कैसी व्यवस्था लगी आपको? सब कुछ सही था? हाँ, व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया थी यहाँ की, अच्छा था। तो गदा स्पोर्ट्स में आपको क्या ऐसा लगा स्पेशल कि आप गदा स्पोर्ट्स करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे? ये हमें इसलिए सही लगा, मतलब हमें इसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि मतलब ये ओलंपिक में चली गई है, तो ये गदा स्पोर्ट्स मतलब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये हमारे लिए ठीक है। अगर आपको गदा से सेल्फ डिफेंस के लिए कहा जाए तो क्या इससे सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस के लिए बिल्कुल एक नंबर है, बेटर है, क्योंकि इससे जो है इसमें अटैक और डिफेंस दोनों सिखाया जाता है, तो ये हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए एकदम बेस्ट और बेटर रहेगा। आपको कितना टाइम लगा गदा स्पोर्ट्स को करने में? कितने टाइम से आप सीख रहे हैं? हम तो 1 हफ्ते पहले ही स्टार्ट करा है हमने, इसलिए हम सिल्वर लेके आए हैं इसलिए। आपको कितना समय लगा? 8 दिन। 8 दिन में आपने प्रैक्टिस करी है? हाँ, 8 दिन हमने प्रैक्टिस करी और 8 दिन की मेहनत में हमने गोल्ड लिया है। अच्छा, आपका? सर, हम 8 दिन प्रैक्टिस करे, उसमें हमारा ब्राउन आया। ब्राउन आया है। आपको कितना टाइम हमने भी 8 दिन लगा और हमने गोल्ड लिया। आपको? हमें भी 8 दिन ही हुए और गोल्ड आया 8 दिन की मेहनत से हमारी। चलो,
ये थी यूपी की टीम जिन्होंने अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करा है। अगली टीम के साथ मैं कुलदीप सोनी आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं 12वीं नेशनल गदा स्पोर्ट्स चंडीगढ़ में कालदेशना न्यूज़ के साथ। ये है हरियाणा की टीम और इन्होंने मेडल जीते हैं और हरियाणा का नाम रोशन करा है। चलिए इनसे कुछ सवाल कर लेते हैं। आपको यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप गदा स्पोर्ट्स कब से कर रहे हैं? सर मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गई। आपको? मुझे 2.5 साल हो गए। सर मुझे 3री साल चल रही है। 1 साल हो गया। 1 साल। तो यहाँ के आपको कैसा लगा? मतलब गदा स्पोर्ट्स के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कौन कहना चाहेगा, बताइए। आप कहेंगे? ये गदा स्पोर्ट्स ओलंपिक में जाना चाहिए। आपको कैसा लगा ये गेम खेल के? हमें बहुत अच्छा लगा ये गेम खेल के। और कितने साल हो गए आपको सीखते हुए? 1 साल। 1 साल। 1 साल। तो इसमें आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ इम्प्रूव होना चाहिए? कौन बताएगा कि इसमें कुछ इम्प्रूव होना चाहिए गदा स्पोर्ट्स में? आप ही बताओ सर। मैं बताता हूँ सर, इसमें इम्प्रूव होना चाहिए। ये हमारा नेशनल इंटरनेशनल तक जाना चाहिए और ये गदा एक ऐसा गेम है जो सभी को करना चाहिए। यहाँ पे आपको कैसा लगा? किसी चीज़ की कमी लगी या सब चीज़ व्यवस्था बढ़िया थी? सब बढ़िया थी। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई चैंपियनशिप में? नो सर। रहने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हुई? नो सर। नो सर। ठीक है दोस्तों, आज ये हरियाणा की टीम हमारे साथ है और इन्होंने हरियाणा का नाम रोशन करा है। अगली टीम के साथ कालदेशना फिर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज़। आज हम आए हैं नेशनल गदा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में चंडीगढ़, जिसमें एक छोटी सी बच्ची ने गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन करा है। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। बेटा, आपको कितना टाइम लगा गदा स्पोर्ट्स सीखने में? 6 महीने। आप 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ। तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? मतलब खेल अच्छा है, आगे भी से आप स्टार्ट रखेंगे? हाँ, अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्टार्ट रखेंगे। आपके कोच का क्या नाम है? राजेंद्र सर और अरविंद सागर। अच्छा, तो आप गदा स्पोर्ट्स में क्या चाहते हैं कि गदा स्पोर्ट्स में कुछ चेंजिंग हो या बहुत ही अच्छा है? ये बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? खाने में कोई दिक्कत तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे? नहीं, सब कुछ अच्छा था। खाना रहना सब कुछ सही था हाँ। चैंपियनशिप में? हाँ। अच्छा। एक बच्चा और है जिन्होंने सीनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम रोशन करा है। चलिए उनसे कुछ बात कर लेते हैं। आप सीनियर कैटेगरी में आपने गदा स्पोर्ट्स खेला है, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था मेरा और मैं ये 5 महीने से वैसे सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ गदा की। तो आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे? यस सर, करना चाहेंगे और ये मैं चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल भी चले और ओलंपिक में भी ये गेम जाए। चलिए दोस्तों, नमस्कार। कालदेशना चैनल में अगली टीम के साथ, किसी अच्छे प्लेयर के साथ मैं कुलदीप सोनी आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आज आपके सामने गदा स्पोर्ट्स में नोएडा की टीम के साथ हूँ, जिनसे मैं कुछ सवाल करूंगा, जिन्होंने जीतकर गदा स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन करा है, नोएडा का नाम रोशन करा है। चलिए उनसे कुछ सवाल कर लेते हैं। बेटा, आपको कितना समय लगा गदा स्पोर्ट्स सीखने में? 6 महीने। आपने 6 महीने में प्रैक्टिस करी और कौन सा मेडल पड़ा आपका? गोल्ड। ये गोल्ड मेडल है, आप दर्शकों को दिखाएं। ये इस बच्ची का गोल्ड मेडल है जिससे इन्होंने जीतकर नोएडा का नाम रोशन करा है। आपके कोच का क्या नाम है? हिमांशु संशय। ये आपके कोच हैं? यस। सर, आपने किस तरीके से बच्चों को ट्रेंड करा? सर, मैं 6 महीने से इनके साथ लगा हुआ था और गदा के लिए मेरे पास कम से कम 2 से 3 घंटे भी ट्रेनिंग कर रहे थे रोज़, और कभी घर पे भी आते थे, घर पे भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहाँ मौका मिल रहा वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं ये, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग की जिस कारण से आज ये इन बच्चों ने मेडल हासिल किए हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। मुझे लगता है ये आगे भविष्य में और भी ऊँचे गदा में ऊपर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है गदा स्पोर्ट्स आगे भी बढ़ पाएगा? सर देखिए, ये सांस्कृतिक है और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में संस्कृति को लेके बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। तो ये गदा तो हमारी प्रभु श्री हनुमान की वेपन है, अस्त्र है। तो इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि बच्चे भी कितना एंजॉय कर रहे हैं इस गेम को
तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो एक उभरता हुआ खिला गेम है और हो सकता है कि ये आगे आने वाले समय में ओलंपिक तक जाए। जी सर, बिल्कुल। अच्छा बच्चों, आप यहाँ पे चैम्पियनशिप खेलने आए, यहाँ पे आपको आपकी जो व्यवस्था खाने की रहने की वो कैसी लगी? सही थी। अच्छी थी? बहुत कोई अच्छी दिक्कत प्रॉब्लम रहने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं, अच्छा सब कुछ अच्छा सही था। Yes. तो आपको क्या लगता है गदा स्पोर्ट्स आप आगे भी जारी रखेंगे या नहीं हाँ, रखेंगे? आपको इसमें क्या अच्छा लगा कि आपने गदा स्पोर्ट्स को चुना? ट्रेडिशनल है और हमारे मतलब हिंदू से रिलेटेड है, इसी वजह से ये कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हमें। दोस्तों, नोएडा की एक छोटी सी बच्ची जिसने अपनी हाइट से, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और छोटी सी बच्ची ने उसे हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। चलिए उनसे कुछ सवाल कर लेते हैं। बेटा, आपसे जो लंबी आई थी हाइट में, तो आपने उसे कैसे हराया? वो क्या मेरे टेक्निक आपने यूज़ करी? वो मेरे से बहुत ज़्यादा हाइट में बड़ी थी, तो मैं उसके सर पे ना हिट करके पेट पे ज़्यादा हिट करूँ तो उससे मुझे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, तो इसलिए मैंने वही यूज़ किया और मैंने उसके पेट पे अधिकतर वो किए वार किए थे। तो ये टेक्निक आपको किसने सिखाई? सर ने ही सिखाई है। अगर हाइट में ज़्यादा बड़ा है मेरा अपोनेंट तो मुझे अधिकतर अपने लेवल के उससे कम्पीट करना चाहिए, कि अगर मेरी हाइट उसके स्टमक तक है तो फिर मैं उसके स्टमक पे भी वो करूँगी, वो हाइट वॉर करूँगी, तभी मेरा वो होगा, पॉइंट आएगा। तो आपने जब देखा होगा कि आपकी हाइट से लंबी लड़की आपके सामने आई है, जब नाम बोला होगा, तो आपको डर लगा था? नहीं लगा था? क्या आपको क्या लगा उस समय? आपके माइंड ने क्या कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं लगा मुझे। ऐसा तो नहीं था कि मैं आपके दिमाग में चल रहा हूँ कि मैं भाग जाऊँ, मैं मना कर दूँ खेलने के लिए? नहीं, मैंने मना नहीं किया था। कि आपको ये था कि खेल नहीं है मेरे को? नहीं, वही मना कर रही थी कि ये बहुत छोटी है, इस छोटी बच्ची से खिला रहे हो मुझे। अच्छा। हाँ। और आपने उसे हरा दिया? हाँ। और गोल्ड मेडल आपको मिल गया, है ना? तो देखिए, नोएडा की ये छोटी सी बच्ची ने अपनी से हाइट में लंबी बच्ची को हराकर नोएडा का, देश का, स्टेट का नाम रोशन करा है। अगले टीम के साथ मैं कुलदीप सोनी आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।